नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसका इंतजार सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पिछले तकरीबन 11 महीने से था। बात हो रही है कोरोना की वैक्सीन की, जिसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खुशखबरी सामने आई है भारत में। जी हां, दिसंबर के आखिर तक हिंदुस्तान में वैक्सीन आ सकती है। ये बात कोई और नहीं बल्कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही है। देश का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है एम्स, जिसके डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस वक्त की बड़ी बात यहां पर कही है, ये कहते हुए कि इस महीने या अगले महीने तक जो कोरोना वैक्सीन है वो सामने आ सकती है, जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मुमकिन है। एम्स डायरेक्टर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में कई वैक्सीन फाइनल ट्रायल स्टेज में। क्या कुछ कहा एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने, सुनाते हैं आपको। That one vaccine finally has been approved, and in such a short span of time, within 1 year, this is a big boost to all the vaccine manufacturers that the vaccine are being now approved and have a good chance of being available. In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. And along with that, we will have our plan in place to distribute the vaccine to those who are to be given as the first priority. कि हिंदुस्तान के लिए कैसे कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर अच्छी खबर 2020 में ही आ सकती है। जी हां, इस महीने या अगले महीने तक कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये वो खबर है जिसका इंतजार लगातार हर भारतवासी को था, क्योंकि देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ के आंकड़े को पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े। तकरीबन 94 लाख से ज्यादा अब तक हिंदुस्तान में कोरोना के मामले पाए जा चुके हैं। ऐसे में कोरोना का इलाज कैसे हो सके, कोरोना से बचाव कैसे हो सके, हर किसी को इंतजार कोरोना की वैक्सीन को लेकर है। हालांकि ब्रिटेन में 7 दिसंबर से कोरोना की वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल यह था कि 130 करोड़ भारतीयों को कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे हिंदुस्तान में कोरोना की जो चेन है उसको रोका जाएगा, उस चेन को तोड़ा जाएगा ताकि कोरोना आने वाले वक्त में और ज्यादा ना बढ़ सके। इसी के मद्देनजर इस खबर का बहुत कुछ मतलब है, जहां पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि या तो इसी महीने या फिर अगले महीने तक कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान में लोगों को मिल सकती है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रविकांत, ये वो खबर है जिसका इंतजार तकरीबन 11 महीने से हर देशवासी को है। बिल्कुल अनुराग, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सबको इस बात का इंतजार था कि आखिरकार भारत में वैक्सीन लोगों को कब तक मिलेगी। रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं और उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि इस साल के आखिर तक या जनवरी के महीने में भारत के लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। इस बात के संकेत सरकार की तरफ से उस वक्त मिले थे जब प्रधानमंत्री ने 3 इंस्टीट्यूट का दौरा किया था जो वैक्सीन के ट्रायल को सबसे आखिरी चरण में कर रही हैं। इसके साथ ही सरकार इस प्रक्रिया को भी अमल में ला रही है कि अगर वैक्सीन बन जाती है तो सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाएगा और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि रणदीप गुलेरिया के बयान के मुताबिक इस महीने के आखिर तक या नए साल में भारत के लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल रविकांत, लेकिन वैक्सीन को लेकर चुनौतियां किस तरीके की हैं तकनीकी तौर पर, ये भी मैं आपसे समझूंगा। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने, जिन्होंने कहा कि या तो इसी महीने या फिर अगले महीने तक देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। इमरजेंसी के मद्देनजर जो मंजूरी है वो यहां पर दी जा सकती है। एक बार फिर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप गुलेरिया। So the vaccine you will need a few weeks because there are 2 doses. So once the booster dose is given, the vaccine will give within a few days good amount of antibody production and will start giving protection to the individual. And this will last for many months, hopefully for a year or more. And therefore this will give you protection at least for a significant time. Hopefully by that time the cases will have come down and therefore the chain of the numbers will be less. And we will not need to therefore worry too much. However, we will need to follow this up over the next few months, maybe even 6 months to 1 year, to see what type of immunity does the vaccine give
And is there a chance of reinfection or people getting infected subsequently? And do we therefore need to give another booster dose later on to make sure that the immunity continues for a longer period of time? तो इस खबर का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान में मार्च 2022 तक, यानी एक लंबे वक्त के बाद, लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सकेगी। लेकिन अब जब एम्स के डायरेक्टर ये कहते हैं कि इसी महीने या अगले महीने तक कोरोना वैक्सीन मिल सकती है, तो इस बात का बहुत ज्यादा मतलब है। तब प्रधानमंत्री अलग अलग लैब्स में जाते हैं, तमाम प्रमुखों से मुलाकात करते हैं, तो उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा हमारे सहयोगी रविकांत राय यहां पर बता रहे थे।